So next question, find the area enclosed between the parabola y square is equal to 4ax and the line y is equal to mx. अब देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ना स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, जैसे 4ax mx, मतलब यहाँ पर मोस्टली हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं पैराबोला या लाइन के, वो कुछ इस तरह से थे, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x। मतलब यहाँ पर अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे a और m। अब इनसे आपने डरना नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आएंगे, बट इनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये क्वेश्चन आता है तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम कर्व्स को लिख लेते हैं। लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको नंबर 1 दो, एंड y इज इक्वल टू mx, इसको आप नंबर 2 दो। अब हमें पता है कि ये सिंगल पावर में दोनों ये लाइन है, एक डबल पावर है, एक सिंगल पावर है, मतलब ये पैराबोला। अब पैराबोला को हम जस्ट ये देख लेते हैं कि कौन सा पैराबोला, ठीक है। अब आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो अगर मैं x को 1 फिल करूं तो 4a विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट a। अब a है तो ये कॉन्स्टेंट ही है ना, y की डबल वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, तो मतलब y डबल वैल्यू कहाँ पर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मतलब राइट वर्ड पैराबोला होगा। अब देखो, मैं पैराबोला को भी अच्छे से जानता हूँ, लाइन को भी अच्छे से जानता हूँ। अब हमारा काम क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, लेट y इज इक्वल टू mx, पुट इन 1, इसको आप 1 में फिल कर लो, विच एम्प्लाइज mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो a और m कांस्टेंट है, इससे आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमारा मेन काम वही होगा, x और y की वैल्यूज़ को ढूंढना, तभी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हमेशा की तरह हम x को x स्क्वायर से कट नहीं कर सकते, क्योंकि x स्क्वायर की डबल वैल्यू हो सकती है। तो ऐसा करो, इनको इकट्ठे कर लो, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x को कॉमन ले लो हमेशा की तरह, यहाँ पर कितना आएगा, m स्क्वायर x माइनस 4a, ठीक है। हमने ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा करना, आप 2x को यहाँ फिल कर लो, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो हम क्या करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x, तो हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 4x माइनस 2। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं। m और a से आपने डरना नहीं है। तो आपको पता, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब x 0 और m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0, या दोनों जो 0 हो गए, x इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर x इज इक्वल टू 4a, x इज इक्वल टू 4a बाई m स्क्वायर। अब इस वैल्यू से डरना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ईजी है, मतलब जस्ट हमें रिप्रेजेंट ही करना है इसको। तो 4a बाई m स्क्वायर, मतलब ग्राफ पे अब जस्ट रिप्रेजेंट ही करना है, ठीक है। अब आपको पता है x इज इक्वल टू 0, हमने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू m इंटू 0, मतलब 0, ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब सेम वे से मान लो x इज इक्वल टू 4a बाई m स्क्वायर, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू mx इज इक्वल टू m इंटू 4a बाई m स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4a बाई m। तो 4a बाई m स्क्वायर, y की वैल्यू 4a बाई m। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखा दिए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, अब जस्ट इसका रफ स्केच बना के देख लेते हैं। अब देखो, ये आपका रफ स्केच, ये ब्राउन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका राइट वर्ड पैराबोला है। ग्रीन में आपकी ये लाइन है y इज इक्वल टू mx, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0, 4a स्क्वायर बाई m, 4a बाई m स्क्वायर, 4a बाई m।
तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा। देखो हमने अब से पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस तरह से होते हैं, 1,2, 2,3 उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं अपने माइंड में कि इनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर कहीं पर होगी। ठीक है, अब इसके दो रीजंस हैं कि मुझे कैसे पता। सबसे पहली बात कि हमें एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनानी, ये जस्ट एक रफ स्केच होता है, हमेशा मैं आपको रफ स्केच बोलता हूँ। दूसरी बात 4a/m² एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि a और m पॉजिटिव है। 4a/m ये भी पॉजिटिव नंबर है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, इसलिए मुझे पता है ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, तो मैंने इस वे से बनाया। अब उसके बाद एरिया इंक्लोज, मतलब एरिया कौन सा फाइंड करना है, एरिया इंक्लोज बिटवीन पैराबोला और लाइन, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में है, मतलब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। तो और ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दोनों लगा सकते हैं, हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, यस वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वर्टिकल स्ट्रिप में ही कंफर्टेबल होते हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगानी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या कहती है, राइट बॉटम। इस एरिया का राइट कौन है, ये रेड ग्रीन लाइन, इसका बॉटम ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे यहाँ तक का एरिया मिलेगा। अब ये एरिया एक्स्ट्रा है तो अगेन राइट से अगेन बॉटम से जाऊँगा यहाँ से यहाँ तक और ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, बट हमें इसको किससे करना है, वर्टिकल स्ट्रिप से। तो देखो जस्ट इसको नेम दे देते हैं O, इसको जस्ट रोटेशन दिखाने के लिए A, जस्ट P, ये जस्ट रोटेशन दिखाने के लिए। ठीक है, इस वाली रोटेशन को दिखाने के लिए। अब वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या कहती है कि लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, इस एरिया का लेफ्ट कौन है, ये वाला, टॉप कौन है, ये वाला। ठीक है, लेफ्ट टॉप कौन है, ये वाला ब्राउन लाइन, इन दोनों में लेफ्ट टॉप कौन है, ये ब्राउन लाइन। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा लेफ्ट से, तो मैं कहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक जा सकता हूँ। तो मैं O से लेके कहाँ तक जाऊँगा, B तक, बिना ब्रेक के, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले एरिया ऑफ रीजन OABO, OABO। ठीक है, इसको अपने में A दे दो, वर्टिकल स्ट्रिप है तो YDX। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया था, ब्राउन, ब्राउन कौन है, पैराबोला, कौन सा नंबर है इसका, 1, तो P1। अब वर्टिकल स्ट्रिप में कौन वेरी करता है, x कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4a/m², 4a/m²। ठीक है, अब देखो हमेशा ये देखा करो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे कितना एरिया मिला। तो मुझे बेसिकली ये वाला सारा एरिया अप टू x एक्सिस मिल गया। ठीक है, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया, मतलब मुझे ये ज़्यादा एरिया मिल गया, ये वाइट वाला तो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करूँगा, माइनस, किसको माइनस करूँगा, अगेन YDX। अगेन मैं कहाँ से स्टार्ट होऊंगा, लेफ़्ट से। ठीक है, टॉप हमारा हो चुका है, लेफ़्ट से स्टार्ट होऊंगा तो मैं यहाँ से लेके कहाँ तक जाऊँगा, जहाँ तक जा सकता हूँ, O से लेके B तक। ठीक है, O से लेके B तक। अब देखो O से लेके मैं B तक गया, कौन सा एरिया मिला मुझे, इस ट्रायंगल मतलब इस ग्रीन लाइन के नीचे का सारा एरिया मिल गया। अब उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस, अब उससे मेरा रिक्वायर्ड ऑरेंज एरिया आ जाएगा। अब मैं किसके अलॉन्ग गया, लाइन, लाइन कौन सी है, 2, L2। ठीक है, अब कौन वेरी करता है, x, कितना वेरी करेगा, 0, यहाँ पर 4a/m², तो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करना है और इंटीग्रेट करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए जो। ठीक है, अब ये पैराबोला है, ये लाइन है। अब पैराबोला कौन सा था हमारा, y² = 4x। तो यहाँ से अब y की वैल्यू निकाल लो, ±√4ax। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस, सिर्फ प्लस रखेंगे, 4 का √2√ax। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप रीज़न लिखना लिख दो, एज y lies in first quadrant, therefore we can
टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने इसका रीज़न भी लिख दिया। ठीक है, तो दोनों को पुट करते हैं। जैसे इसको पुट इन 3 तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू पैराबोला कितना फिल करेंगे, 2 को बाहर लिख लो, इसको आप लिख लो ax की पावर 1/2 dx 0 4a/m² माइनस लाइन की वैल्यू कितनी है mx dx 0 4a/m²। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो 2, अब इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ax की पावर 1/2 है, इसको आप लिख लो a की पावर 1/2 x की पावर 1/2। क्यों लिखना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे जस्ट किसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर 1/2। ये m भी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं 2a की पावर 1/2, इसकी इंटीग्रेशन 1/2 + 1 1/2 + 1 0 4a/m² माइनस इसकी इंटीग्रेशन x² 2 0 4a/m²। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 2a की पावर 1/2 x की पावर 3/2 0 4a/m² माइनस m/2, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर फिल कर लो 4a/m² उसका स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 2a की पावर 1/2। अब इस 3/2 को बाहर निकालो, मतलब 2/3 4a/m² की पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस m/2, इसका स्क्वायर कितना होगा 16a² का स्क्वायर m की पावर 4। अब 0 को आप ख़त्म कर दो। अब जस्ट हमें आंसर को मैच करने के लिए इसको सॉल्व करना है। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 2 2 4 a की पावर 1/2/3। अब यहाँ पर देखो 4 की पावर 3/2 है, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 3/2 है, एक a की पावर 3/2 है, एक m² की पावर 3/2। ठीक है, अब 4 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 4 का अंडर 2 की पावर 3 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। a की पावर 3/2 को आप ऐसे ही लिख दो, m² की पावर 3/2, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो कितना आएगा m³। इसको ख़त्म ही कर दो, माइनस अब यहाँ पर ये कट हो रहा है तो कट कर दो, जैसे ये यहाँ पर क्यूब 8, तो कितना आ गया 8a²/m³। सेम वे से यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व थोड़ा सा। a इज इक्वल टू, अब a की पावर 1/2 a की पावर 3/2, अब ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम पावर्स ऐड, कितना आएगा 4/2 मतलब 2, तो यहाँ पर कितना आएगा a²। 4 8 32, a की पावर यहाँ पर स्क्वायर बाय 3m³ माइनस 8a²/m³। अब ऐसा करो, यहाँ से ना अभी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, 8a²/m³ को कॉमन निकाल लो। अब 8 बाहर है, जहाँ पर 4 रह गया। ठीक है, a² बाहर है, m³ बाहर है, तो नीचे 3 माइनस ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, यहाँ -1। तो इसको सॉल्व करोगे 8a²/m³, तो कितना आएगा 4 - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बाय 3,
तो विच एम्प्लाइज एरिया कितना आ गया, यहाँ पर 1 रह गया, 8a² बाई 3m³। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था, जस्ट मतलब कि यहाँ पर प्रॉब्लम कौन दे रहा है, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है पैराबोला और लाइन का, बट यहाँ पर जो मतलब कि हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में थे, 4a² 4a/m², 4a/m, तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में हमें टाइम लग गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। So next question, find the area enclosed by parabola 4y = 3x² and the line 2y = 3x + 12। अब देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इजी है। अगर आपने, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने बेसिक और एक्सरसाइजेस को अच्छे से कर लिया ना तो आपको मिसलेनियस के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। हमने स्टार्टिंग से वही अप्रोच फॉलो की है और अब भी हम वही कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन में राइटवर्ड पैराबोला था, ये जस्ट अपवर्ड होगा और लाइन तो वही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिख लेते हैं, लेट 4y = 3x² एंड लाइन कौन सी है, 2y = 3x + 12। अब ये दोनों इक्वेशंस कुछ ऐसी हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इंक्रीज हो सकती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो देखो, सिंगल पावर डबल पैराबोला, सिंगल पावर मतलब ये लाइन है। अब सबसे पहले अपने पैराबोला को पहचानना है हमने, तो 4y = 3x², तो x² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 4y/3। अब ऐसा करो, y को 1 फिल कर लो, तो 4/3, तो x की दो वैल्यूज़ हैं, ±2/√3। अगर x की दो वैल्यूज़ हैं तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये प्लस में है तो ये अपवर्ड पैराबोला, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला, इसको हम अच्छे से जानते हैं। अगर पैराबोला को अच्छे से जानते हैं तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो जस्ट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चंस में कैसा होता है, y = 2x, y = 3x, ऐसी कुछ लाइंस होती हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2y = 3x + 12। आप ऐसा करो, इसमें से y की वैल्यू निकाल लो, 3x + 12/2, पुट इन 1 में पुट कर लो, तो 4 3x + 12/2 = 3x²। अब ये 2 से 2 कट हो रहा है, 2 से 4 सॉरी, तो कितना आ गया, 6x + 24 = 3x², which implies 3x² -6x - 24 = 0। देखो यहाँ से ना मैंने 3 को कॉमन ले लिया, 3x², 3 2 6, 3 8 24, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, x² -4x + 2x, -4 + 2 -2, -4 2 -8। तो मैंने ठीक फैक्टर्स बनाए हैं, तो इसको अब छोड़ ही दो। तो यहाँ से x को कॉमन ले लो, x - 4 + 2 = 0, विच एम्प्लाइज x - 4 को कॉमन लोगे तो x + 2 रह जाएगा। तो विच एम्प्लाइज x - 4 = 0 और x + 2 = 0, विच एम्प्लाइज x = 4, x = -2। तो x = 4 से पहले स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, y = 3x + 12/2, तो x की जगह पर 4 + 12/2, 3 4s are 12, 12 + 12/2, विच एम्प्लाइज y = 24/2। तो यहाँ पर कितना आ गया, 12, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 4, 12। सेम वे से x को आप ऐसा करो, -2 फिल कर लो, y = 3 × -2 + 12/2, कितना आया, -6 + 12/2, 12 - 6 6/2, कितना आएगा यहाँ पर, 3। तो यहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, -2, 3। तो ये बेसिकली हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 4 और 12, -2, 3। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, कर्व्स को अच्छे से जानते हैं, अब जस्ट इसका रफ स्केच बना के देख लेते हैं।
अब देखो ये है हमारा रफ स्केच। आपको पता है ये आपका पैराबोला है, ये ब्राउन में पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और ये लाइन है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, -2,3, x-2 और y3 यहीं पर होगा, और x4 और y12 यहीं पर होगा। तो मैंने ये लाइन भी बना ली और पैराबोला बना लिया। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। तो फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय पैराबोला एंड लाइन, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो मतलब आप ये समझो कि आपको इस चैप्टर की पूरी अच्छे से नॉलेज है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो अब हमें डिसाइड करना है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो ये जो एरिया है ये है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, बट इसमें वाई एक्सिस के मतलब कि राइट में भी एरिया है और लेफ्ट में भी एरिया है। तो इसलिए हम इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जब एक्सिस के दोनों तरफ एरिया हो। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से करें, क्योंकि अगर हम देखो वाई एक्सिस के दोनों तरफ एरिया है, इसको हम निकाल तो सकते हैं बट वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, ठीक है। तो हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो क्योंकि हमें इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, ऐसा करते हैं इनको नेम दे देते हैं ओ, ये ए, इसको भी नेम देना दे दो बी, यहाँ पर इसको नेम दे दो सी, ठीक है। वैसे तो इस पॉइंट की कोई भी जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए तो आप निकाल भी सकते हो। देखो ये वाई एक्सिस है और ये ग्रीन लाइन है ये वाली, ठीक है। वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है 0, तो ग्रीन लाइन कौन सी है, देखो ग्रीन लाइन ये वाली है, ग्रीन लाइन ये वाली है, इस पर आप एक्स को 0 कर दो तो 2y = 12, तो विच इम्प्लाइज y = 6, ठीक है। तो यहाँ पर x 0 है, y 6 है। ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए बता दिया, अदरवाइज इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन AOCBA, इसको आप नेम ए दे दो, AOCBA, ठीक है, ये हमारा रीजन है। अब देखो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब y dx, बिना सोचे समझे y dx। अब देखो लेफ्ट टॉप, वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है लेफ्ट टॉप। अब ये एरिया का लेफ्ट है, इसका टॉप यही है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होके देखो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जाने की कोशिश करूँगा। अब ये क्योंकि यहाँ पर बी पॉइंट में मैं स्टॉप हो सकता हूँ वैसे, बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी लाइन ही है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है और हमारा एरिया भी उसके नीचे है। अगर यहाँ पर कोई शिफ्ट होता, जैसे हम लाइन से पैराबोला में जाते या लाइन से किसी कि वहाँ पर एरिया में ब्रेक होता, तब मैं रुक सकता था, बट यहाँ पर लाइन के नीचे ही एरिया है, तो मैं यहाँ से लेके सी तक जाऊँगा, ठीक है, बिना ब्रेक के। इससे आगे हमारा एरिया है ही नहीं है, और वैसे भी यहाँ पैराबोला आ गया, ठीक है, और वैसे भी एरिया है ही नहीं हमारा, तो मैं ए से लेके सी तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के। अब मैं किसके अलॉन्ग गया आप मेरे को बताओ, आप बोलोगे सर आप लाइन के अलॉन्ग गए, ठीक है। अब लाइन यहाँ पर कितना नंबर है इसका 2, जस्ट L2 लिख लो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ वर्टिकल स्ट्रिप में कौन वेरी करता है, x। अब x कितना है यहाँ पर -2, अब यहाँ पर x कितना है 4। तो इससे अब हमें ये देखना होता है कि इससे हमें कौन सा एरिया मिलेगा। अब हम लाइन के लॉन्ग चले तो गए, हमें कौन सा एरिया मिलेगा, हमें बेसिकली लाइन के नीचे का सारा एरिया, लाइन के नीचे का सारा एरिया अप टू एक्स एक्सिस तक मिल जाएगा। मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया मिल गया, मतलब हमें ये जो एक मतलब कि क्वाड्रिलेटरल बन रही है उसका एरिया मिल गया। तो ये जो 2 वाइट पोर्शन आपको दिख रहे हैं ये फालतू एरिया हमारा, मतलब अगर फालतू है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इतना तो हमें क्लियर है, ठीक है। अगेन y dx, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अब देखो ये लेफ्ट टॉप हमारा हो चुका, अब ये लेफ्ट है, अब लेफ्ट से अगेन मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है। मैं ए से गया तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ओ तक, बस इसके आगे रुकना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि एरिया भी ख़त्म है यहाँ पर बिल्कुल, ये मतलब कि इसके साथ अटैच हो गई है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। तो मैं ए से लेके 0 तक सॉरी ओ तक गया, ठीक है। अब मैं किसके लॉन्ग गया, ब्राउन, ब्राउन कौन है, पैराबोला, पैराबोला कौन सा है नंबर 1 P1, तो मैं इसके अलॉन्ग गया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर x कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर x कितना है -2, यहाँ पर x कितना है 0। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि इस ब्राउन पैराबोला के नीचे वाला एरिया मेरा सारा क्या कर दूंगा मैं माइनस। अब ये मेरा माइनस हो गया, अब इस पोर्शन को मुझे माइनस करना है, तो इसको माइनस करने के लिए अगेन क्या करेंगे, अब देखो ये वाला एरिया है ना, इसको माइनस करना है, इसका लेफ्ट टॉप कौन है ये,
ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो यहाँ से मैं देखो कहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली ओ से लेके सी तक जा सकता हूँ। अब मैं किसके लॉन्ग गया, देखो अगेन मुझे यहाँ पर मकी ये वाला एरिया माइनस करना, तो माइनस लिखूंगा और वाई डी एक्स। अगेन मैं किसके लॉन्ग गया, पैराबोला के लॉन्ग, ठीक है। P1 ब्राउन कौन है, P1 पैराबोला हमारा। अब यहाँ पर x कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर x कितना है 0, यहाँ पर x कितना है 4, और ये वाला वाइट पोर्शन भी, उसके नीचे वाला वाइट पोर्शन भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड ऑरेंज एरिया आ जाएगा। अब जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करना है और इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है। अब देखो लाइन, ये लाइन की वैल्यू, ये पैराबोला की, यहाँ से पैराबोला में से अब y की वैल्यू निकाल लो, 3/4x², ठीक है। सेम वे से यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, 3x/12, 3x + 12/2। तो दोनों में से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, पुट इन 3, तो 3 में पुट कर लो, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर L2 मतलब लाइन को कौन है हमारे, 3x + 12/2 dx, -2 से लेके 4 तक माइनस, अब ये क्या है पैराबोला, 3/4x² dx -2 से लेके 0 तक, अगेन 3/4x² dx 0 से लेके 4 तक। अब ये इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ईजी है, 2 को बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, 3x² + 12x -2 से लेके 4, माइनस 3/4 को बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन x³ 3/4 को बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन x³ यहाँ पर लिमिट्स लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो, ठीक है। अब आपके सामने है, ये कट हो रहा है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा देखो, अब हमें क्या करना है, लिमिट्स को फिल करना है, 3/2, x की जगह पर 4, x की जगह पर 4, अपर लिमिट -3/2 लोअर लिमिट, तो ये भी हमने फिल कर ली। तो यहाँ पर कितना है, -1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सॉल्व करते हैं, तो विच एम्प्लाइज 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 3/2 और 16, 12 4 = 48 माइनस 3/2 यहाँ पर 4 -24, यहाँ पर -1/4 माइनस, इसको छोड़ ही दो, -2 का क्यूब -8 -1/4, 4 का क्यूब 64, इसको आप छोड़ ही दो। तो जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं, 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। यहाँ पर 16, यहाँ पर 4 2 ज़ा, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितना बच गया, एरिया इज इक्वल टू 1/2, 3 8 ज़ा 24 + 48 माइनस 3 2 ज़ा 6 -24, ये माइनस +2, यहाँ पर बीच में क्या रह गया +2, -2, ये माइनस बाहर है ही, यहाँ पर कितना रह गया -16, तो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर कितना आएगा 48, देखो 48 + 24 72, ठीक है। 72 माइनस, अब 6 -24 कितना आएगा -18, अब यहाँ पर कितना आ गया -2 और -16 -18, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 72 और 18 कितना आएगा 90,
-18, तो 90 का आप कट कर दो यहाँ पर, क्योंकि 1/2 इसके बाहर है, 45। तो 45 में से अगर 18 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 27। तो विच एम्प्लाइज हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 27। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था, जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो एक बार ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, पैराबोला को पहचान लिया, लाइन को पहचान लिया, ये अपवर्ड पैराबोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, रफ स्केच हमारा बन गया। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस के दोनों तरफ एरिया था, तो मैंने सोचा कि इसको वर्टिकल स्ट्रिप से कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में लेफ्ट टॉप से गया तो मेरे पास ये सारा, ये जो मतलब कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया आ गया, मतलब ज़्यादा एरिया आ गया, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैं माइनस किया, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एरिया बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो मैं रुक गया यहाँ पर। किसके लॉन्ग गया, पैराबोला के लॉन्ग। अगेन मुझे ये माइनस करना था, तो पैराबोला के अलॉन्ग अगेन गया, तो 0 से लेके 4 तक एक्स वेरी कर रहा है। ठीक है, सभी मैंने मतलब इसमें मैंने लाइन की वैल्यू फिल की, इसमें मैंने पैराबोला की वैल्यूज़ को फिल किया, दोनों को इंटीग्रेट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है। So next question, find area of the smaller region bounded by ellipse x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1 and the line x by 3 plus y by 2 is equal to 1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया एलिप्स है, अगर यहाँ पर ना भी लिखा होता तो भी मुझे पता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे डिफरेंट नंबर है, वाई स्क्वायर के नीचे डिफरेंट नंबर है, तो मतलब ये एलिप्स है। अगर ये सेम नंबर होता तो ये सर्कल होता। अब सेम वे से अब कुछ बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर लिखा गया लाइन, अगर एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आए और यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो, ये लाइन ना लिखा हो, तो इसको हमें देख के घबराना नहीं है, हमें जस्ट ये देखना है कि एक्स और वाई की डिग्री कितनी है। एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, मतलब ये लाइन है। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए, देखो स्मॉलर रीजन वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने 8.1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 7। अब उसमें क्या था, सर्कल और लाइन थी, उन्होंने बोला था कि स्मॉलर पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। अब सेम ये जो क्वेश्चन है सेम ही है, बट यहाँ पर सर्कल की जगह पर क्या है, एलिप्स है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबसे पहले ऐसा करो, अपनी कर्व्स को लिख लो, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसको आप नंबर 1 दो। ठीक है, लाइन x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसको आप नंबर 2 दो। अब देखो आपको पता है कि ये जो एलिप्स है, ये एलिप्स जो है हमने 2 तरह के पढ़े हैं। ठीक है, ये एलिप्स हमने 2 तरह के पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो ये हॉरिजॉन्टल है, अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो ये वर्टिकल एलिप्स है। अब आपको पता है कि क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, तो यानी कि हमारा जो मतलब कि ये जो एलिप्स है, ये कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर जस्ट मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपकी अपनी नॉलेज के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया करो, तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो therefore a is equal to plus minus 3। सेम वे से b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, therefore b की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जब एलिप्स को ड्रॉ करोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैंने वैसे आपको हमेशा बताया कि जब भी सर्कल और एलिप्स को ड्रॉ किया करो, उसके जो 4 पॉइंट्स होते हैं उनको लिख लिया करो। ठीक है, अब मैं इसको भी जानता हूँ ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसको भी जानता हूँ ये लाइन है। अब उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप होता है, यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। अब ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप मेरे को बताओ कि क्या मुश्किल है इसमें, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, तो लेट लाइन से स्टार्ट करते हैं, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। विच एम्प्लाइज, आप यहाँ से ना ऐसा करो, y की वैल्यू निकाल लो, y बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 3, पुट इन 1, इसको आप 1 में फिल कर लो। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई की जगह पर ये लिख लो 2, 1 माइनस एक्स बाई 3
का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 कैंसिल आउट कर दो आप, तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस इसका स्क्वायर खोल लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो मैंने स्क्वायर खोल लिया, तो यहाँ पर कितना बन गया है, विच एम्प्लाइज 2x स्क्वायर बाय 9। अब 1 को 1 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये देखो 1 और 1 ये कैंसिल आउट, तो 2x स्क्वायर बाई 9 ये कितना है, माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ऐसा करो, 2x बाई 3 को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, 2 बाहर है, x बाहर है तो अंदर x रह गया, 3 बाहर है तो मतलब 3 रह गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब 2x बाई 3 0 है और x बाई 3 माइनस 1 ये 0 है, या दोनों। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ से x बाई 3 इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो x 3 और 0 आ गया। ठीक है, तो x को 0 फिल कर लो, कहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ से, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 0 बाई 3, 0 बाई समथिंग 0 खत्म हो गया, ये कितना आ गया 2, तो यानी कि 0,2 ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ गया है। देखना ये बहुत हेल्प करेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब दूसरा x इज इक्वल टू 3, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स बाई 3, 2 1 माइनस 3 बाई 3। अब ये क्लियरली कट हो रहा है, तो कितना आ गया यहाँ पर 1 माइनस 1 0 0 समथिंग 0, तो 3,0। तो बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, 0,2 और 3,0। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, कर्व्स को मैं जानता हूँ, अब इसका क्या रह गया रफ स्केच, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, ठीक है, ये आपका एलिप्स था, ये आपकी लाइन थी, ये एलिप्स के पॉइंट से मतलब जो उसके पॉइंट्स होते हैं, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट्स मैं आपको क्यों बनवाता हूँ, देखो a0 माइनस a0, 3 0 माइनस 3,0, 0 भी 0 2 0 माइनस 2। ठीक है, अब इसका मैं क्या फ़ायदा है, देखो ध्यान से, ये जो 0,2 है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,2 3,0, मतलब उन्हीं पॉइंट्स पर हमारी लाइन बन गई। ठीक है, ये ग्रीन लाइन। अब हमें ये देखना है कि एरिया कौन सा शेड करना है। अब वैसे तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, जो मतलब कि छोटा पार्ट है लाइन और एलिप्स के बीच में, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट जो है छोटा है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो एलिप्स और मतलब कि लाइन के बीच में है, बट सिर्फ उन्होंने स्मॉलर पार्ट पूछा है, तो इसलिए छोटा एरिया हमारा ये है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी शेडिंग। ठीक है, अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब क्योंकि ये एरिया एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, तो मतलब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं और वर्टिकल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमेशा हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या कहती है, राइट बॉटम, तो इन दोनों में राइट को ना, ये इसका बॉटम यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो यहाँ लेके यहाँ तक जाऊँगा, तो मुझे एक्स एक्सिस तक का ये सारा एरिया मिलेगा। ये वाइट पोर्शन जो एक्स्ट्रा है, अगेन मतलब इसके बॉटम से स्टार्ट होऊंगा, तो ये क्योंकि ये हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ये राइट वाला हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, यहाँ तक जाऊँगा और इस ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, तो ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा सा नेम लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसको नेम रख दो आप A B, अब जस्ट ये रोटेशन दिखाने के लिए इसको C, अदरवाइज इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है ना, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन।
कौन सा रीजन है, ए बी सी ए, छोटा सा पार्ट है ना, इसको अपने में दे दो। वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब वाई डी एक्स। अब वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, लेफ्ट टॉप। अब एरिया का लेफ्ट कौन है, देखो एरिया का लेफ्ट पार्ट ये वाला है ना, लेफ्ट ये वाला है, ठीक है। तो इसका टॉप कौन है, यहाँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और बी से लेके मैं जाने की कोशिश करूँगा, सी से होता हुआ कहाँ तक जा सकता हूँ, बिना ब्रेक के ए तक, ठीक है। तो बी से स्टार्ट हुआ और ए तक चला गया। मैं बी से स्टार्ट हुआ और ए तक चला गया। अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया, ये ब्राउन कौन है, एलिप्स। मैं एलिप्स, इसका नंबर कौन है 1, जस्ट E1 लिख लो, ठीक है। अब वर्टिकल स्टेप में वेरी कौन करता है, एक्स कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पर एक्स कितना है 3। अब क्योंकि मुझे उसी मेथड ने बताया लेफ्ट टॉप से जाना है, तभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और लिमिट्स भी मेरी वहीं से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अब इससे मुझे ये दिखा करो कौन सा एरिया में, अब इसके अलॉन्ग गया मैं, अब मुझे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल गया, मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा एलिप्स है ये सारा मिल गया। बट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है एरिया, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा अगेन वाई डी एक्स, ठीक है। तो अगेन वाई डी एक्स हो गया। तो देखो लेफ्ट टॉप हमारा हो चुका है, तो मैं अगेन यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट होऊंगा। तो मैं इस लाइन के अलॉन्ग जाने की कोशिश करूँगा, कहाँ तक जा सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ तक चला गया। अब मैं किसके अलॉन्ग गया आप मेरे को बताओ, मैं लाइन के अलॉन्ग गया। लाइन का नंबर कितना है 2, ठीक है। अब कौन वेरी करता है, एक्स। कितना वेरी कर रहा है यहाँ पर, एक्स 2 0 है, यहाँ पर कितना है 3, ठीक है। इससे क्या होगा, लाइन के नीचे का सारा एक्स एक्सिस तक का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड ऑरेंज एरिया आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसको नंबर 3 दे दो। वी नो एलिप्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, ठीक। तो इसको ना आपको पता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, बट इससे थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक्स वाली टर्म को हमेशा अकेले छोड़ दो, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले ही लो यहाँ पर। तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, ठीक है। अब ऐसा करो 4 को भी उधर ले जाओ, तो कितना बनेगा 4 बाई 9 को बाहर लिख लो, अंदर कितना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, विच एम्प्लाइज हम सब पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे, इसका अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट 3, इसको लिख लो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और सिर्फ प्लस वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। आप यहाँ पर रीज़न भी लिख देना, एज y lies in first quadrant, therefore y can take only positive value, ठीक है। तो ये y की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब सेम में से लाइन में से भी निकाल लो, आल्सो x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज y बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 3। पुट बोथ वैल्यूज इन 3 में पुट कर लो, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से 3। अब यहाँ पर एलिप्स की वैल्यू कितनी है 2 बाई 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स माइनस 0 से 3, लाइन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 3 डी एक्स। अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, इसको इंटीग्रेट ही करना है।
तो a इज इक्वल टू 2/3 को बाहर निकाल लो, ये फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 0 से लेके 3 तक। अब इस 2 को बाहर निकाल लो, 1 की इंटीग्रेशन x की इंटीग्रेशन x²/2। अब यहाँ पर 3 पहले से ही है, 0 से लेके 3 तक। अब जस्ट हमें लिमिट्स को ही फिल करना है, तो ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो पहले 3/2, 3 का स्क्वायर माइनस, जहाँ पर भी x है देखो बहुत सिंपल है, पॉजिटिव वे से हमेशा कैलकुलेशन को किया करो, प्लस इसको लिख लो 9/2 साइन इनवर्स 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर 0/2, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3, ये हो गया -2। अब यहाँ पर अपर लिमिट 3 का स्क्वायर, नीचे कितना है 6 माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 × 3। तो देख लो सारी लिमिट्स को मैंने फिल कर दिया। अब जस्ट स्मार्ट वे से कैलकुलेशन करेंगे 2/3। अब देखो 3/2, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना आएगा 0 प्लस 9/2। अब आपके सामने है, ये कट हो रहा है, कट कर दो, और कुछ कट हो रहा है चलो बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0/2 0, 3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट 3 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/something 0 माइनस 2 3, यहाँ पर कितना आएगा 9/6 0 0, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 2/3 0 and something 0 प्लस 9/2। अब साइन इनवर्स 1 आपको पता है, साइन 1 कब होता है 90 मतलब π/2 माइनस 0 × 3 0 प्लस 9/2। साइन इनवर्स साइन 0 कब होता है 0 पर, ये भी ख़त्म हो गया -2। थोड़ा सॉल्व कर लो, 6 3 ज़ा 18 माइनस 9/6, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पर 9 π/4, ये 0, ये भी 0 ख़त्म हो गया -2, 18 माइनस 9 9/6। अब यहाँ पर ये जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, जैसे 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो कितना रह गया हमारे पास 3 π/2 -3। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो उन्होंने क्या किया 3/2 को कॉमन ले लो, अंदर कितना रह गया पाई। अब यहाँ पर 3 बाहर है तो यहाँ पर लिख लो आप 2। देखो 3 π/2, इसको मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 कट हो गया तो 3 रह गया, तो ये आंसर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने भी इसको ऐसे ही लिख दिया। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो कैलकुलेशन थी, ये इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम यहाँ पर पहुँच गए, हमने कैलकुलेशन कर ली। अब जो मतलब कि इसका मेन पार्ट था वो लास्ट पेज पे था, अब जस्ट उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब मेन जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट था वो यहाँ से था, दोनों कर्व्स थी, मतलब कि इसको मैं जानता हूँ एलिप्स है, ये लाइन है, ठीक है। इसको देख के घबराना नहीं है, दोनों सिंगल पावर में, मतलब ये लाइन है। तो मैंने एलिप्स को पहले देख लिया कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो ए और बी की वैल्यू निकाल ली, उसको मैंने लिख भी लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिए, तो ये हमारा रफ स्केच रेडी हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला था कि एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, तो स्मॉलर रीजन यही है हमारा, ठीक है। मैं वर्टिकल स्ट्रिप से किया, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कर सकता हूँ, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही करते हैं, अगर दोनों मतलब कि स्ट्रिप से लगा सकते हैं तो एरिया ऑफ रीजन, मैं पहले लेफ्ट टॉप से गया, किसके लॉन्ग, एलिप्स के लॉन्ग, ज़्यादा एरिया आ गया, माइनस किया, किसके लॉन्ग गया, लाइन के लॉन्ग, उसको माइनस कर दिया, मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब यहाँ से एलिप्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से लाइन की वैल्यू फिल की, फॉर्मूला लगाया,
इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।